हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पवित्र दिन के लिए आपको आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह का आज दिन है और फिर से कि हम दोनों आप लोगों को प्रेज लॉर्ड करते हैं और प्रभु आपको आशीष दे। जैसा कि अभी भी वही समय है कि वीडियो के द्वारा हम आपके संग वचन प्रचार कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, देख सकते हैं और इसी आशीष को अभी बांटने का समय है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को हम आपके बीच में भाइयों के संग आराधना करने के लिए बोलते हैं और भाई रोजा, भाई चंदन और भाई विशाल के द्वारा आज आराधना में आप शामिल होंगे और एक वचन जो भाई गवई के द्वारा, नीलेश गवई के द्वारा आप सुनेंगे और उसके बाद आपको मूल वचन के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा आज का दिन, आज की पवित्र आशीष मिलने पाए। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आज का दिन तूने हमें दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी पवित्र आशीष के लिए पूरे परिवारों को प्रभु आपने एकत्रित किया है और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह आपके पवित्र नाम में, जब हम सब एक साथ बैठकर प्रभु इन बातों को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्र आराधना के द्वारा हम सब उस महान परमेश्वर की तारीफ करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं जिसने हमें और पूरी दुनिया को बनाया है और वो सच्चा परमेश्वर है जो हम पर प्रकट हुआ है। हाँ परमेश्वर, आज फिर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आज परमेश्वर इस आराधना के द्वारा और वचनों के द्वारा प्रभु हम सब को बहुत आशीष मिले। प्रभु हमारी बीमारियां दूर हो परमेश्वर, हमारी रुकावटें दूर हो परमेश्वर। जिस घर में प्रभु आप शांति देना चाहते हैं, आज के वचन के द्वारा अद्भुत शांति देना और जो रुके हैं परमेश्वर उनको इस वचन के द्वारा खड़े करना, उठाना परमेश्वर और उन्हें अपनी उपस्थिति में लाना परमेश्वर और एक नए जोश के साथ आज के वचन के द्वारा प्रभु उन्हें बेहतरीन आशीष देकर प्रभु एक गवाही के रूप में तैयार करना। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड सभी को। प्रभु आज के दिन में हम सभी को आशीष दे, क्योंकि हम उसके सम्मुख उसकी आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो अपने अपने घरों में हम बैठे हैं। हम बहुत सारा प्रार्थना भवन से भाई चंदन और भाई रोजा और मैं इस भवन से आराधना करने के लिए आए हैं और आइए हम प्रार्थना करें और हम सभी अपने अपने घरों में अपने अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, प्रार्थना करते हैं, जीवित प्रभु हाथों को उठाकर आपकी महिमा करते हैं। प्रभु इस दिन को जो आपने हमें दिया है, शब्द दिन पवित्र करके जान और मेरी उपासना कर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन को प्रभु हम पवित्र रविवार करके प्रभु मानते हैं। ये शब्द का दिन प्रभु आपकी महिमा के लिए आपने दिया है, हम आपको महिमा देते हैं। प्रभु हर एक घर में प्रभु जो आपकी आराधना होती है, उस आराधना को ब्लेस करना, उस आराधना को प्रभु ग्रहण करना और सभी को परमेश्वर नामों नाम आशीष देना प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। बहुत ही गवाहियों को प्रभु तैयार करना आपसे प्रार्थना करते हैं। आने वाले वचन को हर एक के घर के लिए, हर एक के व्यक्तिगत जीवन के लिए, परिवार के लिए, प्रभु घर के लिए, नौकरी के लिए, प्रभु बच्चों के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फाइनेंस के लिए प्रभु ब्लेस करके देना प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। खुदा आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हम सभी को पिता की आराधना करने के लिए अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। हमारे एकमात्र ये हुआ परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, जो हमारा बादशाह है, जो राजाओं का राजा है, जो मसीह यीशु में इस धरती पर आया। आज उसके आराधना करें, आज के दिन उसकी महिमा करें, उसके नाम को पुकारें, यहोवा को पुकारें और वो स्वर्ग से आपको सुनेगा। हालेलुया। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह।
तुझ पे रखे ईमान और मसीह मेहरबान, तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पर रखे ईमान और मसीह मेहरबान, जो भी चाहे हो जाएगा। पवित्र परमेश्वर को यहोवा परमेश्वर को जिसने यीशु मसीह के रूप में अपना बेटा इस धरती पर दिया हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, ताकि हम सभी उस यीशु नाम में, उसके पवित्र पुत्र के नाम में हम उद्धार पाए। जो कोई इस पर विश्वास करता है कि वो मनुष्य के पुत्र में इस धरती पर आया, मनुष्य के पुत्र बन के इस धरती पर आया, वो उद्धार को पाता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सचमुच मेरे प्रिय प्रभु ने हमें अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि उसके ऊपर हम विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे, प्रभु की महिमा को करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर मसीहा उतर आया है नूर होकर। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर मसीहा उतर आया है नूर होकर, मसीहा उतर आया है नूर होकर। खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर।
जन्म हुई में कुमारी से आके, वो आया है अपनी वादे की खातिर। लिया जन्म हुई में कुमारी से आके, मुझे और मालिक नसीहत हुई है, सलामती का भी सजदा हुई है। मुझे और मालिक नसीहत हुई है, सलामती का भी सजदा हुई है। जान की खुशी का ठिकाना नहीं है, किसी दिल पे गम का तराना नहीं है। खुदा की मोहब्बत से मामूल होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूल होकर, मसीहा उतर आया है दूर होकर, मसीहा उतर आया है दूर होकर। खुदा की मोहब्बत से मामूल होकर। मेरे प्रियो, सचमुच वो उतर आया है। 2000 साल पहले वो इस धरती पे उतर आया है। उसने हमारे लिए जन्म लिया ताकि हम पापों से निजात पाए, हमारा जीवन एक शुद्ध जीवन हो, पवित्र जीवन हो, धार्मिक जीवन हो। और उसने हम सभी को शुद्ध किया, पवित्र किया। और वो कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। आइए हम फिर से एक बार प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे जो कहता है तेरे बिन में कुछ भी नहीं। सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा
जैसे हो अनमोल मोती, त्याग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, त्याग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चाहे ज़मां तू जिंदा खुदा तू, चाहे ज़मां तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। फिर से एक बार करेंगे, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद ठहराई, चरंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आइए मेरे प्रियो, अपने हाथों को अपने हृदय पर रखेंगे। हमें सचमुच हर घड़ी हर समय उसकी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हमें सुबह भी उसकी जरूरत है, शाम को भी जरूरत है और रात को भी जरूरत है। सचमुच प्रियो, उसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में प्रियो, वो परमेश्वर की हर तक हमें जरूरत है और हर पल वो हमारे साथ है। ये हमारा समय है कि अब हम उसके साथ रहें, उसके साथ हर पल हर समय हर पल उसके होकर रहे, यीशु मसीह के होकर रहे और उसे बोले कि प्रभु मैं तेरा हूँ। जैसे वो हमारा है और उसके बिना हम कुछ नहीं है, वैसे ही हम भी हर पल उसके होकर रहे और उसके साथ हैं हर समय। हालेलुया। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। हर रोज हर वक्त प्यार प्यार तेरी कुदरत तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार वफादार यीशु मुझे बना, तेरा वफादार यीशु मुझे बना। हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत, वफादार यीशु मुझे बना। हर
यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ, मेरे पाँव भी तेरे हैं खुदा, मेरे पाँव भी तेरे खुदा, हर रोज हर वक्त चलूं तेरी राहों पर, मेरे पाँव भी तेरे खुदा, हर रोज हर वक्त चलूं तेरी राहों पर, मेरे पाँव भी तेरे खुदा, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, मुझसे प्यार तू करता है यीशु, मुझसे प्यार तू करता है यीशु, मुझसे प्यार, मुझसे प्यार, मुझसे प्यार तू करता है यीशु, मुझसे प्यार तू करता है यीशु, हर रोज हर वक्त प्यार ही प्यार तेरी कुदरत तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ, हर रोज हर वक्त प्यार ही प्यार तेरी कुदरत तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ, वफादार यीशु मुझे बना, तेरा वफादार यीशु मुझे बना, तेरा वफादार यीशु मुझे बना, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, पिता हम तेरे हैं प्रभु, जैसा तूने कहा, जैसा तूने अपने आप को हमारे लिए दे दिया प्रभु, वैसे ही पिता हम अपने आप को पिता आज हम आपके लिए देते हैं पिता, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा, हमारा सब कुछ तुझसे रिश्ता रखता है प्रभु, तुझसे बिलोंग करता है पिता। हाँ प्रभु, हम सभी तेरे हैं प्रभु, एक सारी कलीसिया पिता, ये आपकी देन प्रभु, आपकी है परमेश्वर पिता। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, प्रभु स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु हम सभी फिर से पिता आपके हो जाए प्रभु, थोड़ा भी चीज प्रभु हमारा इस संसार में न रहे प्रभु पिता, हमारा सब कुछ पिता, हमारा सब कुछ, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, हमारे परिवार, हमारे सगे संबंधी पिता, हमारा धन दौलत सब कुछ पिता आपका हो जाए पिता, ताकि प्रभु जहाँ आप है पिता वहाँ हमारा मन लगा रहे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप निश्चित ही प्रभु अब जल्दी प्रभु हमें लेने आने वाले हैं परमेश्वर पिता, और हमें विनती करते हैं पिता कि हमारे मनों को पिता, हमारे पूर्ण मन को पिता अपनी ओर रखें प्रभु, ताकि प्रभु हम तुझको निहारे, तुझको देखें प्रभु, हम प्रभु तुझ में मगन हो परमेश्वर पिता, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी देश के लिए पिता तू आशीष कर परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आशीष दे प्रभु अपनी देश को प्रभु, अपनी कलीसिया को पिता, यीशु मसीह में मांगते हैं पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं नीलेश गवई, ओसारा चर्च नागपुर से। आज मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर के आगमन से जुड़ी है, कि हमें किस प्रकार परमेश्वर के आगमन के लिए तैयारी करना है। तो मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ।
कि जैसे यहोशू की किताब में लिखा है, बाइबल में लिखा है, उसका पहला अध्याय में लिखा है कि यहोशू एक ही सेंटेंस को 3 बार कहता है, डर मत, तेरा मन कच्चा न हो। यही सेंटेंस वो 3 बार कहता है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि यहोशू ऐसा क्यों कहता है। क्योंकि अगर हम अपने शरीर में अगर देखेंगे तो हमारे शरीर में एक पार्ट है, उसको दिल कहते हैं, इसको मन कहते हैं। उसका बड़ा रोल हमारे जीवन में रहता है, हमारे शरीर में रहता है कि भले ही उसका वजन 300 ग्राम है और 24 घंटे में कम से कम वो 1 लाख बार वो धड़कता है और एक दिन में कम से कम वो 12,000 लीटर खून को पंप करता है। उसका मेन काम दिल का ये है कि वो पंप करके पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई करे ताकि शरीर का काम अच्छे से चले। अगर वो बंद हो जाए तो हमारा जीवन भी समाप्त हो सकता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में संसार की सबसे बड़ी समस्या अगर कहीं से चालू होती है तो वो हमारे मन से चालू होती है। इसीलिए मन के बारे में मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि मन ही जो है ये हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, जहाँ से हम देखते हैं कि मन से ही विश्वास उत्पन्न होता है, मन से ही प्रेम उत्पन्न होता है, मन से ही हम देखते हैं कि मन से ही अशब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, मन से ही शंका उत्पन्न होती है। ये सारी चीज़ें हमारे मन से निकलती है और यही कारण है कि सबसे बड़ाई हमें अपना मन को ही करना है। हो गया। इसके बाद दूसरा वचन में लिखा है कि नीति वचन 4:23 में लिखा है कि सबसे बढ़कर अपनी मन की रखवाली कर, क्योंकि जीवन का मुख्य स्रोत वही है। बाइबल में लिखा है नीति वचन 4:23 में कि सबसे बढ़कर अपनी मन की रखवाली कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। तो बाइबल भी हमें कहती है कि हमें किस बात की रखवाली करना है। कुछ लोग पैसे की रखवाली करते हैं, कुछ धन की, कुछ कीमती वस्तुओं की, कोई हेरिटेज वस्तु की रखवाली करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें अपने मन की सबसे बढ़कर, धन से भी, कीमती वस्तु से भी बढ़कर हमें अपने मन की रक्षा करना है, क्योंकि हमारे मन ही से और रक्षा किसी करना है, प्रतिदिन करना है, एक दिन नहीं करना है, यह हर दिन का काम है। क्योंकि शैतान हमेशा हमारे मन के ऊपर पहला प्रहार करता है। वो जानता है कि सबसे मेन है वो है मन। इसके मन में अगर मैं गड़बड़ी ला दूँ तो फिर इसका जीवन ये खुद ही नष्ट हो जाएगा। तो हमारा मन जो है ये युद्ध का मैदान है, जहाँ शैतान सबसे पहले वार करता है। तो इसीलिए हमें प्रतिदिन उसकी रखवाली करना है सबसे बढ़कर। तो चाहे हम बूढ़े हो चाहे जवान हो, हर एक को अपने मन की रखवाली करना ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तो मैं जवान लोगों से कहता हूँ कि वो अपने मन की ओर ज़्यादा ध्यान दें, उसकी ज़्यादा रखवाली करें, उसकी तरफ ज़्यादा ये करें, कॉन्सेंट्रेट करें। क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि अभी एक छोटा सा डिवाइस है जो मेरे पास है, इसको मोबाइल कहते हैं। तो जवान लोग रहो चाहे बूढ़े रहो, सब जन ज़्यादातर ज़्यादा समय मोबाइल पर बिताते हैं। और कुछ देर के बाद जब कोई आजू बाजू नहीं रहता है तो वही मोबाइल से फिर बाकी चीज़ों की ओर मुड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें रखवाली करना है हमारे मन की, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 4:23 में। तो हमें अपने मन की रखवाली पूरी तरीके से करना चाहिए कि हम शैतान के फंदों में ना पड़े। और हम देखते हैं कि मन ही से जलन उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, बैर उत्पन्न होता है, निंदा उत्पन्न होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, झूठ उत्पन्न होता है। इन सारी चीज़ों को हमारे जीवन से हमें दूर रखना है।
इसीलिए 24 घंटे हमें अपने मन की रखवाली करना है। तो मेरे प्रियो, इसलिए हमें अपनी मन की रखवाली बड़ी चौकसी से करना है। तो मेरे प्रियो, मैं से आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर आएगा, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, जब यीशु मसीह का आगमन होगा, तो यीशु मसीह क्या देखकर हमारा न्याय करेगा? कुछ लोग कहेंगे कि परमेश्वर क्या देख के हमारा न्याय करेगा। कुछ कहेंगे क्या परमेश्वर हमारे रंग को देखेगा कि ये काला है, कि ये गोरा है, या ये खूबसूरत है। क्या वो अपने कपड़े देखकर न्याय करेगा कि कौन से कपड़े पहना है? क्या परमेश्वर ये देखेगा कि ये कितना धनी है? क्या परमेश्वर ये देखेगा कि ये कितना फेमस है, ये कितना बड़ा अधिकारी है, इसके पास कितनी बड़ी डिग्री है? क्या परमेश्वर ये देखकर हमारा न्याय करेगा? क्योंकि बाइबल में कहा गया है कि परमेश्वर मन को जांचता है। तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ये ऊपरी चीज़ों को देखकर हमारा न्याय करेगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मन को जांचता है, हृदय को जांचता है, आत्मा को जांचता है, और अपने चाल चलन के अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। तो मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ें, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपका रंग क्या है, आप कितना धन कमाते हो, आप कितना फेमस हो, ये सब चीज़ें परमेश्वर, ऊपरी चीज़ें परमेश्वर नहीं देखता। लेकिन परमेश्वर आपके मन को देखेगा। जब परमेश्वर आएगा तब आपके मन को देखेगा। जब वो आपके मन को शुद्ध और पवित्र और परमेश्वर से भरा हुआ पाएगा, तभी हम परमेश्वर के साथ जाने पाएंगे। तो न्याय के दिन परमेश्वर ये सारी चीज़ों को देखकर हमारा न्याय नहीं करेगा। जैसे बाइबल के वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, हम पढ़ेंगे आमोस 4:12 में, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। आमोस में कहता है कि अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। तो आप और मैं जैसे बातें कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो क्या हम सच में अभी तैयार है कि परमेश्वर के सामने आने के लिए? क्योंकि परमेश्वर कब आएगा कोई नहीं जानता। अब परमेश्वर जब आएगा तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। अगर हम अचानक हमें कुछ हो जाए, अगर हम मर जाए, अचानक परमेश्वर का आगमन हो जाए, तो क्या हम इसी वक्त, इस घड़ी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पर, तो क्या हम परमेश्वर के रैप्चर के लिए तैयार हैं? अभी तुरंत हो जाए तो ऐसा ही एक उदाहरण हमें मिलता है बाइबल में। वहाँ एक किसान का जिक्र किया गया है। एक किसान है कि वो अपने खेत में दाख की बारियाँ लगाता है, अनाज लगाता है, और उस साल उसको इतना ज़्यादा उसको अनाज आता है, दाख की बारियों में फल आता है, तो वो अपने मन से कहता है कि क्यों ना मैं अपने लिए और गोदाम बनाऊं, और ये पूरा अनाज और ये पूरा जो फल है मैं वहाँ पर भर के रखूं, और इससे मेरे को बहुत सा धन मिलेगा, तो मैं बहुत दिनों तक इसको खा पाऊँगा और आराम से और सुख से, चैन से मैं रहूँगा। ऐसा वो अपने मन में सोचता है और बड़ा खुश हो जाता है। तो उसी समय परमेश्वर का वचन उससे कहता है, उसके मन में कहता है कि अरे मूर्ख, आज ही रात को तू मर जाएगा। हालांकि अगर हम देखेंगे तो ये किसान बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, बड़ा सफल व्यक्ति है, क्योंकि वो बुद्धिमानी से बोलता है कि मैं पूरा गोदाम बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, उसमें पूरी तरीके से अनाज को रखूंगा, फिर उसको बेचूंगा, तो मेरे पास बहुत आए थे। और अपने भविष्य के बारे में भी सोचता है, और भविष्य के लिए भी योजना बनाता है कि उसके बाल बच्चों का भी उदर निर्वाह, उसके बाल बच्चों के लिए भी वो सोचता है कि उनको भी फिर कुछ करना ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सोचता है। उसके योजना में अगर आप देखोगे कि उसके योजना में उसने पूरा ध्यान जो दिया है
तो वो पूरी तरीके से उसने पूरा ध्यान जो दिया है पैसे के ऊपर दिया है, अपने सुख विलास के ऊपर दिया है, और अपने जीवन निर्वाह के ऊपर दिया है। उसने इसके लिए तो पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। उन्हें यानी इसका मतलब उसने शारीरिक रीति से पूरा तैयारी कर ली है कि उसको पूरी तरीके से वो खाए करके। लेकिन उसके योजनाओं में, सिर्फ उसके जीवन की योजना में कि जैसे वो कल मरने वाला है, उसके लिए उसने क्या तैयारी की कि जैसे परमेश्वर उसको कहता है कि तू आज रात ही को मर जाए। तो हमारे बहुत से भाई जो है, क्रिश्चियन भाई है, हमारे जो बहुत से कलीसिया के लोग जिसमें मैं भी आता हूँ, तो हम तो अपने परिवार के लिए, उसके उदार निर्वाह के लिए, परिवार के लिए, हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, शारीरिक योजनाओं के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं कि हमें इस साल ये करना है, फिर अगले साल बच्चों को डालना है। ये पूरी तैयारी हम कर लेते, अच्छे तरीके से कर लेते, बुद्धिमानी से कर लेते हैं। लेकिन उसका मेन पूरा हमारा जो ध्यान रहता है, पूरे संसारिक चीज़ों में ध्यान लगा रहता है। हमारे लिए, हमारे योजनाओं में परमेश्वर के लिए वक्त ही नहीं रहता है। हमारी योजना में परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर यीशु मसीह आएगा, उसके आगमन के लिए हम तैयारी ही नहीं करते। बाकी सब चीज़ों की तैयारी करते हैं, खाना पीना, दवाई लेना, सब चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन कभी हम परमेश्वर के वचन के लिए, बाइबल के वचन के लिए और हमारी आत्मिक तैयारी के लिए हम कभी भी नहीं करते, क्योंकि यह सभी को है कि जो मनुष्य जन्मेगा वो मरेगा, लेकिन आत्मा सदैव जीवित रहेगी। जब हम मरणहार शरीर के लिए इतना कष्ट करते हैं, इतनी योजनाएं बनाते हैं, इतना सोचते हैं, तो उस आत्मिक जीवन के लिए हम क्यों नहीं सोचते? क्यों हम उसकी तैयारी में पीछे रह जाते हैं? बाकी चीज़ें हम बहुत अच्छी से कर लेते हैं, लेकिन उसी तैयारी में, आत्मिक तैयारी में और जीवन की तैयारी में जब यीशु मसीह आए, उस तैयारी में हम प्रियो कहीं ना कहीं हम बहुत कम गिर जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में वो केंद्र बिंदु है ही नहीं कि हमारे जीवन में वो पहला स्थान रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए तैयारी करें, क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा है। आइए में और वचन में और एक लिखा है मन के बारे में। इसमें कहा गया है, यिर्मयाह की किताब, उसका 17वां अध्याय 9 और 10 में कहा गया है मन के बारे में। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो यिर्मयाह में कहा गया है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसे कौन समझ सकता है। तो मेरे प्रियो, मन सबसे चंचल है, और मन, इसी चंचलता के कारण मन, जहाँ हमारा मन जाएगा वहाँ हम पीछे हम भी जाएंगे। तो इसीलिए शैतान हमेशा मन की ओर ज़्यादा ध्यान देता है कि किस तरीके से हम इसके मन में गड़बड़ी ला सकें। इसीलिए यीशु मसीह भी एक वचन में कहता है, जो लिखा है मत्ती का 15वां अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है। यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। यीशु मसीह कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन उनका मन मेरे से दूर है। हम देखते हैं बहुत से लोग चर्च में आते हैं, बड़े उत्साह के साथ गाने गाते हैं, परमेश्वर का वचन गाने गाते हैं, हालेलुया करते हैं, बहुत से काम करते हैं, दिखाने के लिए बहुत से करते हैं। और जब परमेश्वर का वचन सरमन चालू रहता है तो उनका ध्यान चर्च में वचन की तरफ नहीं रहता है, उनका ध्यान और कहीं रहता है। किसी का मोबाइल में रहता है, किसी का घर में रहता है, किसी का और चीज़ में रहता है। वो होठों से तो जय जयकार करते हैं, होठों से स्तुति करते हैं, आराधना करता है, लेकिन उनका मन परमेश्वर से बहुत दूर रहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि भले होठों से मेरी तारीफ करे, लेकिन मन से वो मेरे से दूर है। तो सबसे पहले हमें
बढ़कर सबसे पहले हमें मन की ओर काम करना है और हमारे मन को हमको शुद्ध रखना है, क्योंकि परमेश्वर जब आएगा तो हमारे मन को जांचेगा और हमारे हृदय को जांचेगा, हमारे मन को, हमारी आत्मा को जांचेगा। अगर उसे हमारा मन बदला हुआ नहीं दिखा, उसके हमारा मन शुद्ध नहीं दिखा जैसे यीशु मसीह का मन था, तो हम उसके साथ नहीं जा पाएंगे। भले हम भारी चीज़ें कर ले, लेकिन मन नहीं बदलेंगे, मन नहीं बदला तो हम नहीं जा पाएंगे। तो परमेश्वर के साथ जाने में सबसे बड़ा जो रुकावट है जो है तो वो है मन। इसीलिए हमें पूरी रीति से मन से बदलना है, सिर्फ होठों से बोलकर नहीं, लेकिन मन से हमारे पूरा बदलाव होना चाहिए। पूरा मन हमारा यीशु मसीह जैसा होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह का मन था, जैसे यीशु मसीह में प्रेम था, दया थी, क्षमा थी, तो उसी प्रकार हमारा मन भी होना चाहिए। हम भी उसी प्रकार परमेश्वर के स्वरूप में पूरी तरीके से बदलना चाहिए, तभी तो हम परमेश्वर के साथ जा पाएंगे। हमारे मन में वही कड़वाहट, वही पुराना स्वभाव, वही पुरानी आदतें, वही पुरानी सब चीज़ें रहेंगी तो हम परमेश्वर के साथ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु जब आप आए तो जो भी लोग वचन सुन रहे प्रभु, हर एक जन प्रभु आपके साथ प्रभु स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाए। प्रभु हर एक के मन को तू प्रभु बदलना पिता परमेश्वर, कि वो आपके आगमन की तैयारी को अपने पूरी रीति से करने पाए प्रभु। सिर्फ उनका बाहरी रूप ना बदले, लेकिन उनका मन बदल, मन तू बदलना मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी अपनी आत्मा के अभिषेक करना पिता परमेश्वर, कि वो पूरी रीति से ना सिर्फ शारीरिक लेकिन आत्मिक तौर पे भी बदल जाए प्रभु। उनका मन भी प्रभु आपके मन के समान हो जाए, और प्रभु हम सब लोग प्रभु आपके साथ आपके स्वर्गीय राज्य में जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण। आज जैसे हमने सुना कि ब्रदर ने बताया कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन अर्थात रुकावटें, प्रभु के पास जाने की रुकावटें और बहुत से काम होते हैं उसमें रुकावटें, वो बातों का आपने सीखा है। मैं उसको थोड़ा सा और आपको बताना चाह रहा हूँ और इसको हम समझेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, उसमें हमने कई बार सीखा भी है, पढ़ा भी है, और मैं आपके सामने पढ़ के छोटा सा वचन सुनाता हूँ। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया है कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उससे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। हालेलुया। आगे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो रोगी आया, लटका दिया गया, यीशु मसीह ने देखा और उसके पाप को क्षमा किया और उसको चंगा किया, उसको बोला उठ और चल। हालेलुया। यहाँ पर यदि हम इस वचन को बहुत ध्यान से समझें तो दूसरे वचन में लिखा है, फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। वो उन्हें वचन सुना रहा था, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उठाकर उसके पास लाए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच पाए। हालेलुया। यहाँ एक शब्द है जिस पर मैं ध्यान आपका दिलवाना चाहता हूँ। भीड़, बड़ी भीड़ के कारण, एक बड़ी भीड़ जो थी वो दरवाजे के ऊपर थी, और उस दरवाजे से वे जो रोगी था जिसको जरूरत है कि वो चंगाई प्राप्त करे, वो उस भीड़ के कारण परमेश्वर के पुत्र के पास निकट नहीं जा पा रहा था। हालेलुया। मित्रों और कलीसिया, ये बात ध्यान से समझिए कि हम यदि प्रभु के पास आते हैं, निकट आते हैं, तो कई बार भीड़ जो है वो भीड़ हमें परमेश्वर के पास ले जाने से एक प्रकार से रुकावट को शो करती है। हालेलुया। भीड़ क्या है?
आज भी वैसे भी ये समय जो चल रहा है, अभी कोरोना के कारण से जो सोशल डिस्टेंसिंग निकाली गई है, और वो सही भी है कि भीड़ में नहीं रहना है। हालेलुया। ये भीड़ से दूर रहने के लिए आज शासन, प्रशासन, मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग सभी बोल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब भीड़ से दूर रहो। हालेलुया। और यहाँ पर भी वचन में लिखा, इतनी भीड़ थी कि जो लोग प्रभु के पास चंगाई के लिए आए थे वो उसके निकट नहीं पहुंच पा रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रभु के पास आना चाहते हैं, प्रभु के निकट आना चाहते हैं, लेकिन भीड़ के कारण, कोई भी भीड़ हो सकती है, वो भीड़ आपके परिवार की भीड़ हो सकती है, वो आपके मित्रों की भीड़ हो सकती है, वो आपके काम की भीड़ हो सकती है, वो आपके प्रार्थनाओं में रुकावट की भीड़ हो सकती है, वो आपके उपवास की रुकावटों की भीड़ हो सकती है। कोई भी ऐसी भीड़ जो आपको प्रभु के निकट आने से रोकती है, वो भीड़ जो है उसको आज हमको समझना है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में, आपके जीवन में भीड़ है जो प्रभु के पास जाने से रोकती है, तो मित्रों आपके लिए आज एक अच्छा सुंदर संदेश है कि परमेश्वर ने आपके लिए उपाय करके रखा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यदि हम कहें कि भीड़ के कारण या हमारे किसी कारण से हम प्रभु के पास नहीं पहुंच पाते, या हम उस इंटीमेसी को जो यीशु मसीह के साथ हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती, तो आज आपके लिए बहुत ही सुंदर वचन है, और वो वचन है यहोवा यिरे। हालेलुया। यहोवा यिरे का मतलब है कि परमेश्वर प्रोवाइडर है, प्रोवाइड करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर उपाय करने वाला है। आपके जीवन में जितनी भीड़ लगी हुई है, जितने ऑब्स्ट्रक्शन लगे हुए हैं, उसके लिए परमेश्वर आज आपको ये वचन देता है कि आपके लिए उपाय है। हालेलुया। है आपके लिए उपाय। यहाँ पर यदि हम इस उपाय के बारे में पूछें, यिरे क्या है, प्रोवाइडर कौन है, कैसा है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है अब्राहम के ऊपर। हालेलुया। अब्राहम ने अपने बच्चे के लिए जब परमेश्वर से सुना कि इसहाक को ले जाकर उसको बलिदान देना है, हालेलुया, बलिदान, त्याग, सैक्रिफाइस। हालेलुया। अभी आप और वचन में समझेंगे कि बलिदान क्या है। हालेलुया। ये बलिदान के लिए इसहाक को लेकर के जब अब्राहम मोरिया पर्वत पर गया, तो उसने अपने बेटे को रखा, उसने 3 सेवकों को रखा, और जब वो मोरिया पर्वत के नीचे निकट पहुंच गया तो उसने उन 3 सेवकों को भी रोक दिया। हालेलुया। वो ऑब्स्ट्रक्शन उसके सामने नहीं होना चाहिए। त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए था। हालेलुया। हो सकता है ये सेवक ऊपर जाते और कहते हैं कि अब्राहम तू ये क्या कर रहा है। हालेलुया। तो वहां जो परमेश्वर की बात है, परमेश्वर के शब्द हैं, उससे अब्राहम विचलित हो सकता था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर अब्राहम के अंदर एक बड़ा विल है, एक बड़ी इच्छा है, एक बड़ा जोश है, और वो परमेश्वर के वचन पर, पूरा प्रतिज्ञा पर विश्वास करके जा रहा है कि मैं इसहाक का बलिदान करने के लिए प्रभु ने बोला है, मैं ये काम करूंगा, इसलिए मुझे कोई भीड़ की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। मुझे कोई ऑब्स्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है। और जब उसके मन में ये बातें थी, तो उसके मन की बातों को परमेश्वर जानता है कि वो कितना विश्वासी था। उसने इसहाक को ले गया, और परमेश्वर ने उसके विश्वास के कारण और परमेश्वर ने उसकी इच्छा के कारण वहां पर उसको प्रोवाइड किया कि वहां पर एक मेमना, पहले से तैयार किया गया मेमना वहां पर बलिदान के रूप में रखा था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये 4 लोग जो खटिया पर चंगाई के लिए एक लकवे के रोगी को ले आए थे, उनके मन में, उनके हृदय में, उनके विचारों में इच्छा थी कि हम यीशु के पास जाएंगे, हम यीशु के निकट जाएंगे, हम यीशु के पास इसको ले जाएंगे, यीशु सामने से देखेगा और उसको चंगा कर देगा। ये पहले से जानते थे। हालेलुया। उनके अंदर ये भावनाएं थी, उनके अंदर ये इच्छा थी। इसीलिए परमेश्वर ने उनके लिए उपाय का विचार दिया, उपाय करके दिया कि छत पे जाना, कपड़े को खोलना और यीशु के सामने उसको लटका देना, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यदि आपके अंदर परमेश्वर का विचार है, परमेश्वर को पाने का विचार है, परमेश्वर के साथ चलने का विचार है, प्रभु के निकट जाने का विचार है, प्रभु के घर में जाने का विचार है, उसके निकट जाकर के उसके सामने खड़े होने का विचार है, तो मित्रों भीड़ आपका कोई रुकावट नहीं बनेगी। हालेलुया। आपके लिए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है आएंगे तो सही, दिखेंगे तो सही, लेकिन उसके ऊपर प्रभु आपको खड़ा करेगा, क्योंकि वो आपका और मेरा प्रोवाइडर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर एक बात अच्छे से हमको समझना
कि आपके हृदय में, मेरे हृदय में प्रभु के निकट जाने के लिए कितनी इच्छा है। वो चारों लोग देखते इतनी भीड़ है, अरे कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, अभी उसको उठाकर वापस ले जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर के सामने वो पहुंच पाए क्योंकि उनके अंदर इच्छा थी यीशु से मिलने की। हालेलुया। वही वचन में हम पढ़ते हैं कि 12 वर्ष से लहू के रोग से स्त्री जो पीड़ित थी वो उस भीड़ में जा रही थी जहां यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसके मन में एक विचार डाला, एक प्रोवाइडर ने एक विचार डाला कि तू उसके वस्त्रों को ही छू लेगी। हालेलुया। उसके मन की इच्छा थी कि मैं सिर्फ प्रभु के वस्त्रों को छू लूं और वैसा वो कर पाई। हालेलुया। वो भीड़ के बावजूद भी उसको वो ब्लेसिंग्स मिलने पाई और वो चंगी हो गई। हालेलुया। प्रेज गॉड। यहाँ पर अगर हम भीड़ की बात करें तो यीशु मसीह के पीछे 3 दिन से बहुत सारी भीड़ चल रही थी। हालेलुया। ये भीड़ चलते चलते 3 दिन हो गए। यीशु मसीह ने भीड़ पर देखा और तरस खाया। हालेलुया। लेकिन जो अंद्रियास और फिलिपुस ने भीड़ को देखा और यीशु ने कहा इनके खाने के लिए कोई इंतजाम करो। हालेलुया। परंतु भीड़ को देखकर अंद्रियास और पतरस के जवाब ये थे कि इतनी बड़ी भीड़ है परमेश्वर, हम इनका भोजन कहां से लाएंगे? यदि गांव में भी जाएंगे तो इतने लोगों को हम भोजन नहीं करा पाएंगे। और बहुत सारे उनके अंदर विचार आए। लेकिन मित्रों, वहां भी यीशु मसीह के रूप में वहां प्रोवाइडर है। वो लड़का जो 3 दिन से मछली और रोटी लेके जा रहा था, परमेश्वर ने वो प्रोवाइड करके रखा था कि इतनों को आशीष उस लड़के के द्वारा हो सके। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ये है हमारा प्रोवाइडर। प्रेज लॉर्ड। यदि हम जक्कई की बात करें जो कद में नाटा और उसने जब यीशु मसीह को देखने की इच्छा करी कि चलो मैं यीशु को देखता हूं, यीशु को देखने गया, तो वहां पर भीड़ के कारण वो यीशु को नहीं देख पाया। हालेलुया। अपने कद नाटे होने के कारण नहीं देख पाया, बहुत से ऑब्स्ट्रक्शन उसको दिखाई दिए। लेकिन परमेश्वर ने वहां प्रोवाइडर के रूप में एक गुलर के पेड़ को लगा के रखा। हालेलुया। और वो झट से गुलर के पेड़ पे चढ़ गया और इसने यीशु मसीह को देखा और यीशु उसके घर में आया और उद्धार हो गया। हालेलुया। प्रेज गॉड। मित्रों, आपके और मेरे लिए यदि ऑब्स्ट्रक्शन है, यदि मेरे लिए और आपके लिए प्रभु के निकट जाने के लिए भीड़ है, यदि प्रॉब्लम है, यदि आप प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे हैं, यदि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो भीड़ के रूप में है, अंदर और बाहर भीड़ है, अंदर की भीड़ और बाहर की भीड़, अंदर की भीड़ को आप कैसे अलग करेंगे ये अभी आप सुनेंगे, बाहर की भीड़ को आप कैसे अलग करेंगे ये आपने अभी सुना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों चीजों को अलग करने के लिए आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह से मिलने की इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। ये ऑब्स्ट्रक्शन सबसे पहले यीशु ही अलग करेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। मान लो कोई नशा करता है, मान लो कोई झूठ बोलता है, मान लो कोई बुरी गालियां देता है, मान लो कोई बुराई करता है और सोचता भी है, जानता भी है कि मुझे ये चीज छोड़ना है, परंतु वो ऑब्स्ट्रक्शन यीशु के पास निकट आने से रोकता है, उसकी इंटीमेसी में जाने से रोकता है, तो परमेश्वर आपका प्रोवाइडर बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक उपाय बताएगा, परमेश्वर आपको राह बताएगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। जैसे उसने जक्कई के लिए गुलर का पेड़ लगाया, जैसे खपरे के ऊपर चढ़ करके उनको खोलने की विधि बताई, जैसे इसहाक के लिए उसने मेमना प्रोवाइड किया, वैसे ही आपके लिए जिंदगी में यदि ऑब्स्ट्रक्शन है, यीशु प्रोवाइडर है आपका, आपको प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आइए आज का वचन जो परमेश्वर ने आज आपके लिए मेरे लिए दिया है उसको हम सुनते हैं। उसके पहले हम सब अपनी आंखें बंद करें और आंखें बंद करने के साथ साथ यदि आपके पास कोई 2-4 लोग हैं या कोई डिस्टर्बेंस है, उन सबको अलग करें, अपनी कोठरियों को बंद करें, दरवाज़ों को बंद करें, खिड़कियां बंद करें और आइए मेरे संग प्रभु के सामने अपने घुटने टेकें और जो वचन परमेश्वर ने दिया है उसके लिए मन को प्रिपेयर करें और प्रभु से बोले, प्रभु ये जो वचन दिया गया है प्रभु आपके द्वारा, वो परमेश्वर हमारे हृदय में काम करे और आपकी आत्मा के द्वारा वो हमारे हृदय में बसने पाए और जो भी चीज़ आप हमसे करने को चाहते हैं हमको बताना, ताकि हम उन कामों को करें प्रभु यीशु मसीह जो आप हमसे चाहते हैं। क्योंकि हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन आज है और कल नहीं है। हम प्रभु हमको सहायता कर। ऐसे सब लोग प्रार्थना करें और मेरे संग हर कोई व्यक्ति प्रार्थना में शामिल हो। हम सब अपनी आंखें बंद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके पास में आते प्रभु, जो वचन आपने दिया है जब मैं बोलने जाती प्रभु, मैं अपने गले को प्रभु यीशु मसीह तेरे प्यारे बच्चों को आपके लोगों में सौंपती। प्यारे पिता, आपका आत्मा हर एक के जीवनों में काम करे और आपका पवित्र आत्मा हर एक को बताए प्रभु किसे किस तरह से जीवन जीना है, हर एक को आप सिखाएं प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आपका वचन बोलता है हमको तेरे जैसा बनना है और तेरे समान हमको चलना है पिता। इसलिए यीशु मसीह बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो प्रभु, अब जबकि आपका आने का समय बहुत निकट है, हम सबको तो तैयार करवा प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं ये तैयारी का समय है
और हम नहीं जानते यीशु मसीह कब तू सातवीं तुरही फूकेगा, तेरे दूत सातवीं तुरही फूकेंगे, अंतिम तुरही फूकेंगे, कब तू बादलों पर आएगा। इसके लिए यीशु मसीह हमें तैयार कर, ताकि हम आपके सामने खड़े होने के हियाव कर सके। पिता, प्रार्थना सुन, यीशु मसीह आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए आज का वचन निकालेंगे। हम निकालेंगे रोमियो की किताब, उसका 12वां अध्याय। रोमियो की किताब, उसका 12वां अध्याय। 12 का 1 ही हमारा मेन वचन है। इसको हम सब ध्यान से सुने, न केवल सुने, इस पर चलना है हमको और आपको। तो आज प्रभु से ये प्रार्थना मांगे कि प्रभु हम आपके अनुसार जीवन गुजार सके। रोमियो 12:1 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, है ना। यहाँ पौलुस बोल रहा है कि हम सबको भाई बोल रहा है, जो हम विश्वासी हम सबको वो भाई बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? परमेश्वर की दया याद दिला के, स्मरण दिला के तुमसे प्रार्थना करता हूँ, यानी विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया को याद करो। और जो वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु से और हमसे भी कि ये काम तुम्हें करना है, वो क्या विनती कर रहा है? कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को जीवित, हमारे शरीर में जो भी हमारा मन है, हमारा प्राण है, हमारा आत्मा है, हमारा थॉट है, हमारा इंटेलेक्ट, यानी हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमारी इच्छा शक्ति, ये सब हमारे शरीर में है, ये सब आपके शरीर में है। तो क्या करना है? अपने शरीरों को, मुझको, मेरा, आपको, अपना जीवित पहला, और पवित्र दूसरा, और तीसरा है परमेश्वर को भावता हुआ, मनुष्यों का भावता हुआ नहीं, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। फिर से मैं रिपीट करते इस वचन को, 12:1, रोमियो 12:1। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। वो एक दूसरे को बोल रहा है, जिनको रोमन्स की पत्री को जो लेटर लिख रहा है, वो जो चिट्ठी लिख रहा है, उनको बोल रहा है, मैं तुमको परमेश्वर की दया याद दिला रहा हूँ और तुमसे विनती कर रहा हूँ कि अपने अपने शरीरों को जीवित पहला, नंबर दूसरा पवित्र, नंबर तीसरा परमेश्वर को भावता हुआ, क्या करना है? पवित्र जीवित भावता हुआ क्या करना है? बलिदान करके चढ़ाना है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है ना। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरी आत्मिक सेवा क्या है? मेरी भी आत्मिक सेवा यही है कि मुझे अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा देना, ये मेरी सेवा है। तो मेरे पीछे सब लोग आप एक बार फिर से बोलें, यही मेरी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। सब फिर से बोले, यही मेरी आत्मिक सेवा है। क्या है आपकी आत्मिक सेवा? आपकी आत्मिक सेवा ये है कि आप अपने शरीर को, शरीर मतलब सिर्फ बॉडी नहीं, हमारे बॉडी में हमारा विचार है, हमारा नेचर है, कैरेक्टर है, हमारा इच्छा है, हमारे थॉट्स है ना। तो ये जो भी हमारे पास है, हमारे भावनाएं हैं, इनको जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हालेलुया। इन तीनों में मैं एक बात पर आपका ध्यान ले जाऊंगी, बलिदान वर्ड पर। बलिदान मतलब क्या होता है ना। बलिदान यदि हम देखें तो, अगर हम सीधी भाषा में बलिदान का मीनिंग देखेंगे तो बलिदान मतलब होता है मार डालना, है ना। कोई भी चीज़ को मार डालना या कोई भी चीज़ को कट कर देना, उसको बोलते हैं बलिदान, है ना। उस चीज़ को ख़त्म कर देना, उस चीज़ में को मार देना, उसको बोलते हैं बलिदान। तो ये वचन हमसे क्या बोल रहा है? ये वचन ऐसा नहीं बोल रहा है कि अपने शरीर को फांसी लगा लो और मर जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा है, क्योंकि प्रभु ने हमको जीवन दिया है। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोल रहा है कि हमें अपने शरीर को जीवित ही बलिदान करना है। कैसा होगा? यदि हमारे मन में कड़वाहट है, कपट है, जलन है, ईर्ष्या है, निंदा है, हम जो हमारे अंदर, तो हमारी भावनाएं हो गई, हमारी इच्छाएं भी एक अलग है, हमारी इच्छा किस ओर जा रही है, भावनाएं एक अलग पार्ट है, इच्छाएं एक अलग पार्ट है, और हमारा विश्वास अलग पार्ट है। इन सब को मिलाकर इनका मोटिव ये निकलता है कि हमें अपने आप को पूरा प्रभु को बलिदान करना है। बलिदान मतलब वो चीज़ें जो परमेश्वर से अलग करना चाहती हैं, कोई व्यक्ति बोलो या कोई वस्तु बोलो, कोई पैसा बोलो या शोहरत बोलो, या जो भी काम नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं हो पा रहा, जो भी चीज़ प्रभु से अलग करने जा रही है, उस चीज़ को, या जो व्यक्ति आपको प्रभु से अलग कर रहा है उस व्यक्ति को, या जो विचार आपको प्रभु से अलग कर रहा है उस विचार को बलिदान कर दो। बलिदान मतलब उस विचार को मार डालो,
खत्म कर दो। मतलब प्रभु के सामने सीधा उद्देश्य ये होना चाहिए। अभी अपन पुराने नियम से बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, नए नियम से भी देखेंगे। इनका उद्देश्य ये होता है बलिदान का, मरना नहीं है, आत्मिक रूप से जो पुराना जीवन उसको फिनिश करना है। और मेन उद्देश्य ये होता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ये आप बताए, प्रभु ये समझ जाए आपके कामों से, मेरे कामों से, कि ये व्यक्ति, जैसे मान लो कोई व्यक्ति इस पेन को बहुत प्यार कर रहा है, प्रभु से ज्यादा इस पेंसिल को प्यार कर रहा है, तो प्रभु की निगाह में ये होना चाहिए कि अब ये व्यक्ति इसको नहीं प्यार कर रहा, मेरे को प्यार कर रहा है ना। पहला स्थान जो प्रभु का है वो प्रभु को दिखना चाहिए कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई विचार प्रभु का स्थान आपके जीवन में अगर ले रहे हैं, तो उस वस्तु को, उस विचार को, उस व्यक्ति को, उन कामों को आपको बलिदान करके चढ़ाना है। यह है आज का वचन। हालेलुया। आइए हम अब इसका उदाहरण निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे दानियल का उदाहरण, जहाँ से प्रभु ने वचन बताया था। दानियल, इसका मैं आपके लिए निकाल रही हूँ पहला अध्याय। मैं इसको पढ़ूंगी दानियल 1:3 वचन से पढ़ूंगी मैं, और आप इसको ध्यान से सुने। अगर बाइबल है तो बाइबल खोलें, दानियल उसका पहला अध्याय, या इसके बाद में मिलेगा, मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है, आप जानते होंगे, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3 वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। यहूदा में यहोयाकीम नाम का एक राजा था। वो जब यहूदा देश में जब वो राजा राज्य कर रहा था, तो नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन का राजा था। वो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने, जो आप लोग जानते हैं, वो इधर इस देश में आया, इसको हरा दिया, और यहाँ से सारी वस्तुएं, प्रभु के भंडार का सारा सोना चांदी, और यहाँ तक कि कई सारे मोस्टली जो अच्छे अच्छे लोग थे, उन सबको राजा कहाँ ले गया? अपने देश बेबीलोन में ले गया, है ना। मैं आगे पढ़ रही, दूसरा वचन। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। फिर से पढ़ रही हूँ। तब परमेश्वर ने, कौन ने? परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को, अपने ही राजा को, अपने ही प्रजा को किसके हाथ में कर दिया? परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित दुश्मन यानी नबूकदनेस्सर राजा के हाथ में कर दिया। और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले गया और अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी। एक व्यक्ति को उसने चुना जो उनके यहाँ का प्रधान था, अश्पनज नाम था उसका। अब उस नबूकदनेस्सर ने क्या आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों, यानी इजराइल के जो भी राजा के जो लड़के थे, इजरायली के कई राजा, मतलब राजा के जो बहुत से लड़के हुआ करते थे, वो इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुष यानी जो बड़े बड़े नामी गिरामी अच्छे लोगों को जो अपने इजराइल देश से गुलाम बना के लाए हैं, उन प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को ला जो निर्दोष, पहला निर्दोष, सेकंड सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों। इनको छांटना है। मान लो 2000 लोग को गुलाम बना के ले गए, बहुत सभी को ले गए थे वैसे तो, उसमें से जो जो अच्छे हैं उन सबको तो मेरे महल में लेके आओ, है ना। और क्यों लेके आओ? हाजिर, और उन्हें वो जो जिनको लाओगे जवानों को, उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दो। ये लोग यहूदी थे, इनको यहूदी भाषा आती थी, उनका शास्त्र, उनका लिटरेचर, जो उनका इतिहास है, जो पूरा उनका लिटरेचर बोलते हैं, क्या मालूम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लिटरेचर को लिटरेचर बोलते हैं। तो उनके लिटरेचर के बारे में शिक्षा दो, और उनके शास्त्र के बारे में शिक्षा दो, और उनकी भाषा के बारे में शिक्षा दो। 5वां वचन बोलता है, राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए, है ना। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद में राजा के सामने हाजिर किए जाए। तो यहाँ पे राजा ने क्या बोला उसको कि जो राजपुत्रों को लाओगे, जो प्रतिष्ठित पुरुषों को लाओगे, उनको पढ़ाना, अपने लैंग्वेज, अपनी भाषा पढ़ाना, और अपना लिटरेचर यानी जो शास्त्र है कि उस इतिहास है, शास्त्र, उनको पढ़ाना, प्लस उनको जो खाना मिलेगा वो राजा का भोजन मिलेगा, है ना। अब राजा तो पालक की भाजी खाएगा नहीं, है शायद खाता होगा, लेकिन जो राजा का भोजन होता होगा वो बहुत अच्छा मिलता होगा, ऐसे अपन सब समझ सकते हैं। तो राजा ने बोला कि ये जो सारे जो जवान हैं, ये लोग जो मैं भोजन खाता हूँ, राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन
और पीने के दाख मधु में से उनको प्रतिदिन खाने पीने, यानी जो राजा खा रहा है वही खाना ये सारे जवान जिनको तुम ढूंढ के ला रहे हो, जो मेरे राजभवन में रहेंगे, उनको वही खाना पीना देना। और कितने साल तक देना? 3 साल तक। कितने साल तक देना? 3 साल। 1 साल नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 3 साल तक मटन, मछली, चिकन, जो भी और भी जो उनकी वैरायटीज होंगी वो देना, और राजा का दाख मधु देना। हालेलुया। इस तरह उनका पालन पोषण करना। अब यहाँ आगे लिखा है 6वें वचन में, उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाइल और अजर्या नामक यहूदी पुरुष थे, और इनका नाम चेंज करके दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो रखा गया था। पर इन्होंने क्या करा? ये हमको अब मेन हमको समझना है कि जो हमको मिलता है दानियल 1:8 में, इन्होंने क्या किया। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। हालेलुया। सारा वचन इसी में है अपना आज सैक्रिफाइस का, कि दानियल ने, और भी प्रतिष्ठित पुरुष थे, बहुत सारे यहूदा देश से, इजराइल देश से जवानों को लाया गया था, है ना, बहुत सारे होंगे वहाँ पर, क्योंकि राजा ने तो सबको गुलाम बना के ले गए थे। लेकिन दानियल ही ने अपने मन में ठाना, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, दानियल ही ने अपने मन में ठाना कि वो राजा का खाना खाएगा। मटन है या चिकन है या फिश फ्राई है या बिरयानी है, राजा के घर का नहीं खाएगा, क्योंकि वो अपवित्र है। और उसके लिए उसने अपने मन में क्या कर लिया? ठान लिया, निश्चय कर लिया कि मैं राजा का मटन, मछली, ये वाला जो अपवित्र भोजन है ये मैं नहीं खाऊंगा, जिसको अपन मांसाहारी भोजन नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो अपवित्र है ना। इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। देखिए, उसने यहाँ पे कुर्बानी करी, चाहता तो खाता अच्छे से मटन, मछली, ये खाता वो खाता, लेकिन नहीं, ना उसने दाख मधु पिया, ना उसने वहाँ का कुछ भी मांसाहारी भोजन किया, है ना। परंतु उसने बोला कि मुझे अपवित्र नहीं होना, ये मन में ठान लिया। और उसने उस इच्छा को इतना गहरा हो गया कि वो खोजों के प्रधान, जो उनके पास अनॉइंट किए गए थे कि ये तुम्हारा भोजन पका के तुमको खिलाएंगे, उनके पास भी चला गया कि मैं ये भोजन नहीं कर सकता। 9वां वचन दानियल 1:9, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज हमको ये समझना है, परमेश्वर सामने वाले के मन में दया और कृपा अब हमारे लिए कब भरेगा? जब हम पहला स्टेप प्रभु के लिए उठाएंगे। हालेलुया। अगर दानियल नहीं चाहता, वही भोजन करता, तो प्रभु कृपा नहीं भरता, अपवित्र होता और हमको दानियल की पुस्तक मिलती भी नहीं शायद। हालेलुया। लेकिन क्योंकि दानियल ने एक कुर्बानी करा, उसने टेस्टी फूड को नहीं देखा, अच्छे खाने को नहीं चाहा, यानी उसने जीव की ख्वाहिशों को त्याग दिया। 1 महीने नहीं, 1 हफ्ते नहीं, 3 साल के लिए त्याग दिया। और वचन लिखा है, और क्योंकि वो अपवित्र नहीं होना चाहता था, वो प्रभु की राह में चलना चाहता था, इसीलिए परमेश्वर ने वो सामने वाले अधिकारी के मन में इसके लिए ये चीज करी। यदि हम प्रभु के लिए कोई त्याग करना चाहते हैं, तो क्या प्रभु हमारी हेल्प नहीं करेगा? हालेलुया। जो परमेश्वर खोजे के मन को बदल सकता है। आज तो हमारे बीच में यीशु मसीह है जो हमारे अंदर रहते हैं। यदि आप कुछ त्याग करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल गाली देना छोड़ना चाहते हैं, घमंड छोड़ना चाहते हैं, ईर्ष्या छोड़ना चाहते हैं, और जो बहुत सारी बातें जो प्रभु से अलग करती हैं, तो क्या प्रभु हेल्प नहीं करेगा? हालेलुया। आगे लिखा है यहाँ पर 10वें वचन में, खोजों के प्रधान ने बोला, मतलब मैं बता रही हूँ, उसने बोला कि मैं डरता हूँ, ऐसा ना हो कि राजा तेरे मुंह को छोटा सा देखे, कि ना उदास देखे, तेरा मुंह मुरझाया हो, क्योंकि ये और जो लोग हैं ये तो दाख मधु पिएंगे, ये तो अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, लेकिन अगर तेरा मुंह छोटा हो जाएगा तो राजा तो मुझको दंड देगा कि तूने क्या खिलाया, पहले ये मुरझाया क्यों है। तो यहाँ पर लिखा है कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, यानी संग के जवान खा पी रहे हैं, परंतु दानियल का मुंह यदि उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिल में डालो। 11वां वचन, तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाइल और अजर्या के ऊपर देखभाल करने को नियुक्त किया था, कहा, मैं तुमसे विनती करता हूँ। अब ये दानियल एक उपाय दे रहा है कि 10 दिन तक हम 4 लोगों को, मन में दानियल ने ठाना, अपने संग उसने ग्रुप रखा, और वो ग्रुप ने भी ठाना कि हम ये अपवित्र भोजन नहीं खाएंगे। दानियल ने बोला, हमको 10 दिन चेक करो, हमको क्या दिया जाए। यहाँ पर लिखा है 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात, यानी सिर्फ सब्जी भाजी, नो मीट मटन मछली, साग पात, और पीने के लिए पानी ही दिया जाए।
और फिर 10 दिन बाद तू हमारा मुंह और उन सारे जवानों का मुंह चेक करना, अगर हमारा मुंह छोटा होगा तो हम भी वही खाएंगे जो तू सबको दे रहा है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए फिर से कितनी अच्छी बात है। 13वां वचन, फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह उन जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देखना, और जैसा तुझे देख पड़े वैसा करना। 15 वचन, 10 दिन के बाद, 10 दिन दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो सिंपल भोजन करते थे। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। हालेलुया। हम जब प्रभु के लिए एक कदम बढ़ाते हैं, प्रभु हमारे ऊपर अपनी नूर को, अपनी शोभा को बढ़ाता है। हालेलुया। उनका मुंह 10 लोग, ये 4 लोगों का, वो सब 1000 से अच्छे दिखे, जो रोज दाख मधु और जो जूस पी रहे हैं, जो अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, जो अच्छे विटामिन खा रहे हैं, मिनरल्स खा रहे हैं, अच्छा हर एक चीज उस डाइट में शामिल है, लेकिन उनका मुंह इन लोगों के मुंह से कम अच्छा दिखा, क्योंकि ये परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं। हालेलुया। 10 दिन के बाद अच्छा दिखा। इसके बाद वो जो खोजा था, मुखिया था, वचन में लिखा है, उसने उनको ठहराए हुए दाख मधु छुड़ाकर उनको साग पात ही देने लगा। इंपॉर्टेंट चीज हमको मिलती 17वें वचन में, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को जो सेक्रीफाइस करे, कुर्बानी करे, बलिदान करे, त्याग करे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, उन चारों जवानों को सब शास्त्रों परमेश्वर ने दिया। देखिए, सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया। कुर्बानी 3 साल की, परमेश्वर ने सब प्रकार का दर्शन, सब प्रकार का कोई भी दर्शन हमने देखा। दानियल अगर आप पढ़े होंगे तो अनंत काल का दर्शन भी है, रैप्चर का दर्शन भी है, 1000 वर्ष का दर्शन भी है, कैसे दुनिया खत्म हो रही है, सब दर्शन परमेश्वर ने उसको दिया है ना। आगे लिखा है 19वां वचन, राजा उनसे बातचीत करने लगा। 3 साल बाद की बात है। राजा बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा, इसीलिए वे राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे। सारे जवान 2000, 3000, 10,000 कितने होंगे बाइबल नहीं बताती, लेकिन उन सारे जवानों से वचन बोलता है ये इन चारों के सामने कोई भी नहीं ठहर सका, इसीलिए अब ये जवान राजा के सामने रह रहे हैं, राजा के महल में रह रहे हैं। हालेलुया। आगे और इम्पोर्टेंट वचन है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते। हालेलुया। कितने गुणे? 10 टाइम्स, यानी सैक्रिफाइस का जो त्याग इन्होंने किया, 3 साल के त्याग का लाइफ भर का अवार्ड मिला, और इनके जैसा पूरे राज्य में, पूरे बेबीलोन में, पूरे एरिया में कोई भी ज्ञानी व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। तो हमको भी आज इन वचनों से समझना है। परमेश्वर का आत्मा आपको इस प्रकार से बातचीत करे इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ताकि आप जानने पाए कि कहाँ पर आपको त्याग करना है यीशु के नाम से। हम एक और उदाहरण निकालेंगे। हम अब एक उदाहरण निकालेंगे यूसुफ का, है ना। यूसुफ का उदाहरण निकालेंगे। उत्पत्ति 22 में मिलता है, उत्पत्ति 39 में मिलता है। मैं उसको पढ़ के बताऊंगी। उत्पत्ति 39 में आप जानते हैं, 39 की पहला वचन ऐसा लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम था और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसने वहां से मोल ले लिया। अब मैं आपको इसको शॉर्ट स्टोरी में बताऊंगी कि आप सब जानते हैं यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, है ना। और गड्ढे में डालने के बाद उसके भाई लोग यूसुफ को इश्माइलियों के दल के हाथ में बेच दिया, और वहां पर पोतीपर नाम के व्यक्ति ने यूसुफ को रख लिया कि वो उसका गुलाम हो। वचन बोलता है यहोवा यूसुफ के साथ था। तीसरे वचन में मिला है और इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था, यूसुफ भाग्यवान पुरुष हो गया। मेरे संग परमेश्वर है, मैं भाग्यवान रहूंगी। आपके संग प्रभु है, आप भाग्यवान रहेंगे। आप जिनके घर में रहेंगे वो भी भाग्यवान हो जाएंगे। ऐसे बाइबल और प्रभु का ये प्रॉमिस है। हालेलुया। अब यहाँ पर हम जानते हैं, इसको आप पढ़िएगा घर में 39 अध्याय को, तो वचन बताता है कि जब वो पोतीपर ने देखा कि परमेश्वर जो स्वर्ग पृथ्वी का परमेश्वर है ये व्यक्ति के साथ है, तो जो पोतीपर नाम का व्यक्ति था वो बहुत धनाढ़ था, बहुत मेन औहदा था उसका वहां पर मिस्र देश में। तो उसने यूसुफ को अपने घर का प्रधान ठहरा दिया, यानी उसके बच्चे क्या भोजन करेंगे, उसके घर में क्या चीज आएगी, किराना खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, सारा मैनेजमेंट करना है,
नौकरों से लेके भाई से लेके कोई बीमार हो तो वैद्य की, एवरीथिंग, हर एक चीज का मैनेजमेंट कौन को करना था? यूसुफ को। एक वचन यहाँ पर लिखा है यूसुफ सुंदर और रूपवान था। अब वहां पर देखिए एक प्रॉब्लम आई। जब हम और आप प्रभु के संग चलते हैं, यूसुफ प्रभु के संग चल रहा था, एक प्रॉब्लम आई, एक परीक्षा आ गई। हालेलुया। आपके लाइफ में परीक्षाएं आती, हमारे लाइफ में परीक्षाएं आती हैं। यहाँ पर इसके लाइफ में भी परीक्षा आई कि जो यूसुफ, जो पोतीफर था, जिसके घर में यूसुफ रह रहा था, जो उसके घर का अधिकारी जिसको बनाया गया था यूसुफ को, तो पोतीफर की जो पत्नी थी वो अच्छी औरत नहीं थी, इसको कुछ गलत करने को उकसा रही थी। आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसके 6 वचन से लेके, आप इसको पूरा उत्पत्ति में आपको 29 अध्याय में मिलेगा। तो जब इसने ऐसे ऐसे करने की कोशिश करी यूसुफ के साथ, तो यहाँ पर एक वचन यूसुफ बोलता है उस औरत को, पोतीफर की पत्नी को ऐसे बोलता है, 9वां वचन, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है ना। पोतीफर हस्बैंड है और उसके बाद पूरा अधिकार उसने यूसुफ को दिया है। वो उस पत्नी से ऐसा बोल रहा है, उसकी पत्नी से, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने यानी पोतीफर ने तुझे छोड़, यानी पत्नी तुझे छोड़, जो कुछ तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा, इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। यहाँ पर भी देखिए यूसुफ अगर चाहता, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ले ले, अगर यूसुफ चाहता, अगर उसके निगाह में परमेश्वर का भय ना होता और अगर वो परमेश्वर को एक बहुत सबसे बड़ा स्थान न देता, तो वो व्यक्ति क्या बोलता, अच्छा ठीक है ना, इतना सारा घर है, द्वार है, गाड़ी है, तेरे पास तो पैसे है, तो कोई भी व्यक्ति शायद गिर जाता। लेकिन यहाँ पर जो यूसुफ है ये बोल रहे हैं मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, यानी इसके लिए हर चीज से बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। यानी वो परमेश्वर डरता है, तो परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। फिर यदि आप इसका पूरा पढ़ेंगे तो उसकी पत्नी को ने कई बार उसको ऐसा करने के लिए बोला, लेकिन उसके जो यूसुफ है उसने मना किया, मैं प्रभु का अपराधी नहीं बनूंगा, और अंत में उसकी पत्नी ने यूसुफ को एक झूठी गवाही में फंसा दिया। आप पढ़ सकते हैं 19वां अध्याय, इसको पढ़ना, कि उसने उसको अपने हस्बैंड को बता दिया कुछ गलत, और इस प्रकार यूसुफ जेल खाने में चला गया। हालेलुया। पोतीफर ने को बताया गया कि मेरी तो ये जो आदमी है ये मेरे संग कुछ गलत करना चाह रहा है, और इस प्रकार यूसुफ जेल खाने में गया। लेकिन उत्पत्ति 39 का 21 वचन बोलता है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। मैंने फिर से पहले बताया था कि यदि मैं और आप प्रभु के लिए पहला कदम उठाते हैं तो परमेश्वर हमारे राह को साफ करता है। हालेलुया। वचन बोलता है जेल खाने में भी यहोवा यूसुफ के संग जेल खाने में भी था, और वहां के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि आई, और एक दिन हम जानते हैं यूसुफ कहां से कहां पहुंच गया। हालेलुया। ये कैसा हुआ? ये ऐसा हुआ भाई बहनों कि उसने सैक्रिफाइस किया। हालेलुया। 7 वर्ष का अकाल आया, यूसुफ को परमेश्वर ने बताया, बुद्धि ज्ञान दिया, दर्शन दिया, सब कुछ बताया। क्यों बताया? क्योंकि ये वचन इंपॉर्टेंट है, क्या मैं परमेश्वर का अपराधी बनूं, या क्या मैं परमेश्वर के दिल को दुखाऊं। मैं प्रभु को ये काम करके दिल नहीं दुखाऊंगा, और प्रभु ने देख लिया कि हाँ ये मेरे साथ चल रहा है, और परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। तो फिर से हमने पहले एग्जाम्पल देखे दानियल का, वो कहाँ था कहाँ पहुँच गया। हमने एग्जाम्पल देखे यूसुफ का गुलाम बन के आया था और वो मिस्र देश में प्रधानमंत्री बन गया। यदि कोई व्यक्ति एक छोटा सेक्रीफाइस करता है तो परमेश्वर उसको याद रखता है। हालेलुया। अब हम एक और उदाहरण देखेंगे हन्ना का। शामुएल की माँ जो थी हन्ना, उसका उदाहरण हम देखेंगे। हमको मिलेगा पहला शामुएल पहला अध्याय। हाँ, पहला शामुएल पहला अध्याय। हम जानते हैं हन्ना जो थी, इसके पति एलकाना था, और इस एलकाना की 2 वाइफ थी, एक हन्ना थी, एक पनिन्ना थी। पनिन्ना के बहुत सारे बच्चे हुए, लेकिन हन्ना का एक भी बच्चा नहीं हुआ। और वचन बोलता है 7वां वचन, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी।
दूसरी वाली जो वाइफ है उसको चिढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि जो हस्बैंड है ये हन्ना को प्यार कर रहा है और हन्ना के पास बच्चा नहीं है, लाइक हन्ना को कर रहा है, इसलिए वो चिढ़ा रही है और इसीलिए हन्ना रोती और खाना ना खाती थी। हालेलुया। और एक बार ऐसा हुआ, वो शीलो में जहाँ पर परमेश्वर का मंदिर था, जब वहाँ पर वो गई, उसके हस्बैंड ने बलिदान वगैरह अर्पण करा प्रभु के सामने, और वचन लिखा है पहला शामिल 9 वचन से लेकर कि जाकर वो मंदिर में बैठ गई और वहाँ रो रही है, बिलक बलक के वचन बोलता है, क्या कर रही है? 10वां वचन, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक के रोने लगी और मन्नत मांगने लगी। उसने एक मन्नत मांगी, और क्या मन्नत मांगी देखे ध्यान से, लास्ट में लिखा है मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुखों पर सचमुच दृष्टि करे, है ना, तू सचमुच देख कि पनिन्ना मुझको चिढ़ा रही है, मेरे दुखों को देख, मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को एक पुत्र दे। 4 प्रार्थनाएं उससे करी है ना, कि मुझ पर दृष्टि कर, मेरे दुख पर दृष्टि कर, मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जा, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं भी उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पे कभी छुरा न फिलेगा, मतलब वो तेरा ही बना रहेगा, संसार में नहीं आएगा। यहाँ पर आपको पता होगा उसने एक बड़ी चीज बोली, एक ही बच्चा चाहिए, एक ही लड़का चाहिए प्रभु, ताकि मेरी नाम धराई दूर हो और ये लड़का आपका बना रहे, मेरे को नहीं चाहिए, बस तू मुझे दे ताकि मैं उसको आपको दूं, ताकि मेरी नाम धराई दूर हो जाए। प्रभु ने उसकी बात सुनी और हम जानते हैं वचन में लिखा है 20 वचन, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। हालेलुया। देखिए बहुत साल से बांझ थी, मन्नत मांगी, प्रभु ने बात सुनी और उसको सचमुच पुत्र दिया, पुत्री भी नहीं पुत्र ही दिया, है ना, और उसने उसका नाम क्या करा? शामुएल रखा। अब हर साल क्योंकि एल्काना जाता था बहुत दूर यरूशलेम शीलो में जाता था और वहाँ पर अपनी भेंट अर्पण करता था, उस साल भी गया, लेकिन हन्ना ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी मैं नहीं जाऊंगी, जब मेरा बेटा का दूध छूट जाएगा तब मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगी कि वो जीवन भर यहोवा ही का बना रहे, यहीं पे लिखा हुआ है। और एक वक्त ऐसा आया, 24 वचन से मैं पढ़ रही हूँ, 24 से लेकर 28 वचन, आप ध्यान से सुने। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई। एक वक्त आया जब दूध छुड़ाया तब अपने बेटे को संग ले गई और 3 बछड़े, एपा भर आटा, कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी और यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। इसीलिए हन्ना का प्रार्थना देखें, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हालेलुया। मैं और आप समझ सकते हैं कि हन्ना को बहुत सालों बाद, बड़े चिड़ के बाद परमेश्वर ने एक बच्चा दिया, एक लड़का दिया। दूध छूटा ही था, वचन बोलता वो लड़का ही था और हन्ना अपने प्रॉमिस पे कायम रही। उसने, देखिए आप समझ सकते हैं, उसका एक बेटा है, वो कितना लाड़ दुलार का बच्चा रहा होगा, इतने सालों बाद हुआ, लेकिन उसने यहाँ पर एक त्याग किया, यहाँ पे एक बलिदान किया, यहाँ पर उसने अपनी प्रार्थना, अपनी मन्नत को याद रखा, है ना। हो सकता है कोई और स्त्री होती, अब दे दिया, प्रभु माफ कर दो, हम इसके बदले पिंडुक चढ़ा देते हैं या मेढ़ा बलि कर देते हैं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, लेकिन हन्ना ने यहाँ पे क्या किया? बलिदान किया और अपने मन का बलिदान किया। बच्चे को नहीं काटा, खुद को नहीं काटा, मन का, अपनी ममता का बलिदान किया, अपने दिल का बलिदान किया और जाकर वहाँ पे अर्पण किया कि ये यहोवा ही का बना रहे। अब एक वचन हम निकालेंगे, दूसरा, पहला शामुएल 2 उसके 21 में लिखा है। हम सब जानते हैं शामुएल के प्रभु ने क्या उपयोग अद्भुत ढंग से किया, क्या गजब प्रभु ने उसको सामर्थ दिया। अब पहला शामुएल 2:21 में ऐसा लिखा है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। शामुएल तो अर्पण कर दिया गया, हन्ना बांझ औरत थी और बच्चे होने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि ये तो मन्नत द्वारा मांगा गया था परमेश्वर के द्वारा, लेकिन प्रभु ने देखा क्योंकि इसने अपने बच्चे को बलिदान किया, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया। यहाँ पर हमको फिर से देखना है, सैक्रिफाइस हन्ना ने करा, परमेश्वर ने उसको 5 बच्चे दिए। हालेलुया, क्योंकि उसने प्रभु को अहमियत रखी। हालेलुया। उसी प्रकार हम देखते हैं हन्ना हो गया। और अब एक और मेन देखेंगे, हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय।
उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय। यहाँ हमको मिलता है विश्वास का पिता जिसको हम बोलते हैं वो है अब्राहम। हालेलुया। आप सब जानते हैं अब्राहम को और सारा को 90 वर्ष में और 100 वर्ष में बच्चा हुआ। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। अब यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू अपने बेटे को क्या करना है, तुझे बलिदान कर डालना, तुझे उसे मार डालना है क्योंकि मैं चाहता हूँ। यहाँ पर आप समझ सकते हैं वो बूढ़ा पिता, क्या अपन तो समझ सकते हैं, समझ भी नहीं सकते उसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा कि जो 100 साल में बच्चा हुआ, वो 90 साल में वो औरत को बच्चा हुआ। परमेश्वर उसको आगे दर्शन में सामने बोल के गए कि बच्चा होगा। इब्रानियों की पत्री जरूर बोलती है, इब्रानियों 11:19 में लिखा है कि अब्राहम जानता था कि परमेश्वर इसको जीवित कर सकता है। आप लिख लें बाइबल में, इब्रानियों 11:9 में ऐसा लिखा है, अब्राहम को पता था कि परमेश्वर इसको जीवित कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी तो अब्राहम गया। हालेलुया। वचन में पढ़ेंगे आप उत्पत्ति 22 अध्याय। अब्राहम तड़के उठा, सुबह सुबह अपने 2 सेवकों को रखा, गधा रखा, लकड़ी रखा और अपने बेटे को रखा और 3 दिन की यात्रा पे मोरिया पर्वत पर चला गया। वहां पर क्या नहीं किया अब्राहम ने, है ना। 22:9 से पढ़ रही हूँ मैं। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र की बलि करे। हालेलुया। क्या तकलीफ हो रही होगी कि बच्चे को दर्द होगा, मर जाएगा, भले प्रभु बाद में जीवित कर, लेकिन आज तो मुझे इसको मारना ही है। बांधा होगा, किस दिन से बांधा होगा, उठाया होगा, वेदी की लकड़ियों पर रख दिया होगा। और ऐसा भी नहीं भाई बहनों, उसने छुरी भी उठा लिया कि अभी मैं गर्दन काट दूंगा। लेकिन तभी 11 वचन बोलता है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। 12वां वचन अब ध्यान से सुने। उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कह, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यानी अब्राहम को परमेश्वर देखना चाहता था, है ना। उपाय तो किया कि वो मरा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हमको अब्राहम का दिल देखना है कि वो सेक्रीफाइस करने गया। 3 दिन की यात्रा करा, गधे लिए, 2 सेवक लिए, पहाड़ पे चढ़ना है, सेवकों की जमीन पे नीचे उतार दी रखा और फिर आप अब्राहम और इसहाक पहाड़ पे गए, है ना। वहां उसको बांधा कि मुझे इसको मार डालना है। और प्रभु गवाही देते हैं कि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रखा, यानी मैं तेरे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। हालेलुया। तो हमको देखना है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक और याकूब को क्या आशीषें नहीं दी, आज हमारे सामने इजराइल देश बना है। हालेलुया। उसके बाद यदि हम नए नियम में से देखें तो आपको याद होगा जक्कई ने एक त्याग किया, जक्कई ने भी सेक्रीफाइस किया। उसके पास सारा धन था, उसने कहा मैं 4 गुना लौटा देता हूँ। ये क्या है? ये सेक्रीफाइस है ना। आधी संपत्ति कंगाल को बांटता हूँ, ये क्या है भाई बहनों? ये सेक्रीफाइस है, क्योंकि वो जाना कि ये अन्याय नहीं चाहिए। परमेश्वर जो बोलता है वो करना, क्योंकि अब वो प्रभु को ज्यादा प्यार कर रहा है, वो धन को ज्यादा नहीं प्यार कर रहा जो उसने अन्याय से लिया। उसी प्रकार आपको याद होगा एक औरत थी, है ना, वो मरियम थी। मरियम ने क्या करा? इत्र लिया, बहुमूल्य इत्र लिया और प्रभु के पांव पर वो इत्र की बोतल फोड़ दी। और प्रभु वो मरियम ने थी, वो पापिनी स्त्री थी और वो चेला बोल रहा था कि तूने क्यों इत्र को वेस्ट कर दी, इसको तो बेच सकते थे। लेकिन उसने वहाँ कुर्बानी करी। वो इत्र क्या, वो पैसों की कुर्बानी करी। वहाँ पे हन्ना ने अपने दिल की कुर्बानी करी, उसके बाद जक्कई ने पैसों की कुर्बानी करी। और एक वक्त और ऐसा भाई बहनों आने वाला है, 666 की मोहर लगने वाली है। हर एक विश्वासी जो रैप्चर में ना जा पाए और या जिनको ना पता हुआ, वहां पर शैतान की मोहर लगेगी और परमेश्वर फिर से देखेगा कि ये मेरे को ज्यादा चाह रहे हैं या अपनी जिंदगी को ज्यादा चाह रहे हैं। हालेलुया। आपको एक वचन और मैं याद दिलाती हूँ। एलीशा नाम का एक सेवक था, एलिया का जो चेला बना, है ना। वो एलीशा क्या कर रहा था? एलीशा जब एलीशा के पास जब गया, तब एलीशा ऐसी बारिश का शायद समय होगा और वो खेत की जुताई कर रहा था। 11 जोड़ी बैल आगे चल रहे थे और 12वें के संग एलीशा काम कर रहा था, है ना। जैसे ही एलिया ने उसको बोला तो एलीशा ने क्या करा? एलीशा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। एलीशा ने सब कुछ छोड़ दिया, बोला ठीक है मुझे माता पिता नहीं चाहिए, अब
मैं प्रभु के संग संग चलूंगा। और एलीशा भी प्रभु का बहुत बड़ा नबी और बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना। उसी प्रकार हम देखते हैं कि कितने सारे, अगर हम देखें बहुत सारे लोग को हम देखें थोड़े करके, तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में उन्होंने क्या करा है, कुर्बानी करा है, सेक्रीफाइस करा है। एक वचन याद आता है प्रेरितों काम में, ऐसा लिखा हुआ है, प्रेरितों काम उसका 4था अध्याय, हम निकालेंगे प्रेरित काम उसका 4था अध्याय 32 से लेकर 33-34 वचन पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। एक चित्त यानी एक सोच और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। हालेलुया। आगे लिखा है 34वें वचन में, इनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उसको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उनके अनुसार हर एक को बांट दिया जाता था। यहाँ पर भी देखें, ये नई कलीसिया ने क्या किया, मान लो कोई के पास 2 करोड़ की जमीन होगी, उसने वो बेच दिया, उसको धन नहीं चाहिए, वो 2 करोड़ लाके प्रेरितों के पैरों पे रखा। अब प्रेरित लोग इसको दे रहा है, उसको दे रहा है, वहाँ बांटते थे। यहाँ पे एक सेक्रीफाइस है, इसलिए यहाँ पर लिखा है वहाँ पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। वहीं पर 2 लोग आ गए, हननिया सफीरा, ये अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते थे और बताए कि हम भी कुर्बानी कर रहे हैं, हम भी धन ला रहे हैं, लेकिन वो झूठ था और वो वहीं पे मर गए। हालेलुया। तो ये वचन से हमको और आपको ये सीखना है भाई बहनों कि परमेश्वर मेरे से क्या चाहता है, मैं कहाँ पर कम हूँ, आप कहाँ पर कम है, ये कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता, ये सिर्फ प्रभु जान सकता है और थोड़ा बहुत आप जान सकते हैं। तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे किस पार्ट में सेक्रीफाइस करना है। जरूरी नहीं है कि हर एक को करना हो, लेकिन यदि आपको प्रभु कुछ सेक्रीफाइस करने को बोल रहे हैं, मसलन सेक्रीफाइस यानी काट के अलग कर देना, काट देना, या तो टाइम नहीं मिल रहा है तो आपको टाइम को काटना है ना। प्रार्थना का टाइम नहीं तो प्रार्थना के टाइम को काट कर आपको प्रभु को वो टाइम देना है। कोई व्यक्ति से प्यार मोहब्बत हो गया है या मोह आ गया है या कोई फ्रेंडशिप हो गई है, उस व्यक्ति से खुद को काटना है। कोई स्वभाव है, लालच आ रही है, लालच प्रभु से दूर करें, लालच को काटना है। कैसे काटेंगे? प्रभु ने हमें हथियार दिए हैं। कभी प्रभु मौका देगा तो प्रभु के हम 7 हथियार के बारे में डिस्कस करेंगे। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो आपके हाथ में है। आप उन आत्माओं को काटें, उन दुष्शक्तियों को काटें जो आपको उनकी तरफ खींचती है, लालच की तरफ खींचती है या मोह की तरफ खींचती है। बस ये ध्यान रखना कि आप और आपका प्रभु, उनके बीच में कोई भी चीज़ ना आने पाए और परमेश्वर खुद ये देख ले कि ये बच्चा मुझको ज़्यादा चाहता है। जैसे उसने अब्राहम के लिए गवाही दी कि तूने अपने बेटे को नहीं रख छोड़ा मेरे लिए, उसने यूसुफ के लिए गवाही दी और यूसुफ के संग रहा, हन्ना को उसने देखा और सब आशीषें दी। तो यदि आज भी वह हमको देख रहा है कि ये छोटा सा भी त्याग कर रहा है मेरे लिए, तो उसकी निगाह में उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों को टिकाएं। यदि हो सके और नहीं हो सके तो फिर भी आप जहाँ बैठे हैं वहाँ अपने हाथों को जोड़ें, बस प्रभु के प्रेजेंस में आ जाएं। आप प्रभु के प्रेजेंस में आ जाएं, आप प्रभु के प्रेजेंस में आ जाएं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना कर दे पिता, आपका दास जब प्रभु अब इनके लिए प्रार्थना करने जाए प्रभु, तो पिता आपके बच्चों को क्या क्या चीज़ों को बलिदान करना है आपके लिए, ताकि इनके शरीर जीवित और पवित्र और तेरे भावते हुए बलिदान करके चढ़ा सकें। ओ प्रभु, जब तेरे बच्चे अपने घुटनों को टिकाए हैं या जहाँ पर ये बैठे प्रभु, छोटा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, इसी समय प्रभु यीशु मसीह तेरी आत्मा उन पर आए और जब तेरा दास इनके लिए प्रार्थना करे, वो प्रकाशन आने पर प्रभु कि इनको क्या चीज़ काटना है, ना केवल वो समझें लेकिन आपकी ओर से यीशु मसीह वो अनुग्रह का आत्मा आने पाए, ताकि सचमुच पिता हर एक बातों से कट कर हम सारे के सारे ये लोग तेरे बच्चे आप में लिपट जाए और आपके आगे बढ़ते जाए। पिता प्रार्थना सुन जाए, घुटने टेके हैं, आपकी आत्मा इनको छूती जाए, यीशु तेरे नाम से मांगते हैं। तो आपने पहला वचन सुना ब्रदर के द्वारा कि हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं उनको हम समझ सकें। अभी आपने सुना कि कैसे हमें बलिदान करना है, त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है। और मैंने आपको छोटा बताया एक वचन कि हमारे जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उसको प्रभु यीशु मसीह प्रोवाइडर है, परमेश्वर प्रोवाइडर है, यहोवा यिरे हैं, वो उपाय करता है। लेकिन कब होगा? जब आपको पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएंगे। अभी आप अपने घुटने पर यदि आ रहे हैं, आप प्रार्थना में आ रहे हैं, तो हम यहाँ से आपके लिए प्रार्थना करेंगे
परमेश्वर का आत्मा आपको स्मरण दिलाए, पहले आपको रिवील कराए कि आपको कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन है। पहली बात, कौन सी चीज़ों को आपको त्याग करना है, क्या बलिदान चाहता है यीशु मसीह। ऐसा नहीं कि हम ये छोड़ देंगे, हम वो छोड़ देंगे, और वो छोड़ना 4 दिन का होगा, वो छोड़ना 1 दिन का होगा, वो चीज़ें नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाएगा कि मेरे निकट आने के लिए और तुम्हें आशीष पाने के लिए और ब्लेसिंग्स पाने के लिए और चंगे रहने के लिए और सब चीज़ में बढ़ने के लिए तुम्हें किस बात को छोड़ना आवश्यक है। हालेलुया। जैसे कि अब्राहम को कहा था अपना घर छोड़ दे, सेक्रीफाइस करना था, क्या आपको क्या बोल रहा है। हालेलुया। तो आज हम दोनों मिलकर आपके लिए यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपके जीवन से जितनी भी जो सेक्रीफाइस परमेश्वर चाहता, मनुष्य नहीं। यदि मनुष्य कह रहा है ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, पता नहीं, लेकिन अगर प्रभु आपके मन में ये डाल रहा है, इस समय आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, यदि प्रभु आपके मन में डाल रहा है कि ये छोड़ना है, तो वो आपको प्रोवाइड करके देगा, उपाय करेगा आपके इस प्रॉब्लम को निकालने के लिए, ये ऑब्स्ट्रक्शन को निकालने के लिए, ताकि आप यीशु के और निकट आ सकें। हालेलुया। जिन बातों की आप आशा रखते हैं वो यीशु में पूरी होने के लिए आप घुटने पे आइए। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। अपनी आँख बंद करें। शबरबा रबा ये ने दे रे बेरला शोरो खोडो दराला हीला बारखा शखरा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में परमेश्वर आपने हमारे जीवन में कुछ नई बातें जोड़ी है। परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु। आपके पवित्र प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हम अपनी इस प्यारी कलीसिया को और जो सुन रहे हैं परमेश्वर और जो देख रहे हैं परमेश्वर, आपके पवित्र वेदी के पास लाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। प्रभु आपके पास ये पूरे परिवार के परिवार आ रहे हैं परमेश्वर। जो देख रहा है परमेश्वर, जो सुन रहा है परमेश्वर, उसे तू देख रहा है और उसे तू सुनेगा परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में आइए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, कि प्रभु आप स्मरण दिला सकें कि आप इस परिवारों के बीच में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या क्या रुकावटें हैं परमेश्वर। उन रुकावटों को परमेश्वर सेक्रीफाइस करने के लिए, उन्हें बलिदान करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप उनके प्रोवाइडर बन जाएं। प्रभु पवित्र आत्मा आप उन्हें स्मरण दिलाएं कि हमें क्या छोड़ना है, क्या चीज हमारे जीवन में है जो प्रभु के पास निकट भीतर आने में रुकावटें पैदा कर रही हैं। हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा आप सिखाएं परमेश्वर। आप इसी समय प्रभु प्रत्येक के संग बातचीत करें परमेश्वर, उनके हृदय में डालें प्रभु क्या क्या चाहिए जो छोड़ देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एरे बेरा शोखो रोरी बिल्ला हिला रबा। यदि किसी के मन में ये बातें आती हैं कि मैं अपने क्रोध को छोड़ देना चाहता हूँ, यीशु के नाम में उसके लूज टेम्पर को, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो एक त्याग करने के लिए परमेश्वर कहता है, यीशु के नाम में वो क्रोध इसी समय हमेशा के लिए चले जाए उसके जीवन से, यीशु मसीह के जीवित नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यदि तू कह रहा है परमेश्वर कि तुझ में बहुत ज्यादा बात करने की, बकबक करने की और दोष लगाने की और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके कारण तू मेरे निकट नहीं आ सकता, खुदावंत यीशु मसीह इसी समय ये बकबक करने की हैबिट, बिहेवियर और दोष लगाने का आत्मा यीशु के नाम में जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसी समय आउट हो जाए परमेश्वर। यीशु मसीह प्रोवाइडर के नाम में प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर। यदि अभी पवित्र आत्मा आप किसी को स्मरण दिला रहे हैं
प्रभु कि उसके पास परमेश्वर समय की कमी है, कि वो समय के कारण वो उस समय के बाद परमेश्वर तेरे पास आने में निकटता नहीं महसूस कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ वो बॉन्डेजेस जो टाइम के हैं, वो समय के बॉन्डेजेस हैं, यीशु मसीह आप प्रोवाइड करें कि वो उसके पास समय हो सके कि वो आपके पास निकट आ सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में यू आर प्रोवाइडर लॉर्ड। पर रबियो नबशखरा प्रभु उनको समय देना परमेश्वर, उन्हें समय निर्धारित कर दे प्रभु कि वो तेरे निकट निकट और निकट आ सके, जिससे तेरे पास आने की इंटीमेसी उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। हाँ परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं शारीरिक दुर्बलताएं यीशु मसीह, हाँ प्रभु कई लोगों के जीवन में शारीरिक दुर्बलताएं हैं, वे दुर्बलताएं यीशु के नाम में दूर हो। और परमेश्वर किसी के जीवन में प्रभु उसके जीवन में प्रभु जो परमेश्वर जो बैड हैबिट्स हैं खुदावंत यीशु मसीह, वो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये त्याग करना पड़ेगा परमेश्वर, ताकि तेरी आशीष उनको मिलने पाए। तू यहोवा यिरे है परमेश्वर, ये बैड हैबिट्स और गंदी बातें बोलने वाले शब्द यीशु के नाम में ऑब्स्ट्रक्शन है जो उसके पास ले जाने के लिए, यीशु के पास ले जाने के लिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर ये गंदे शब्द और ये बैड हैबिट्स यीशु के नाम में दूर हो जाए इसी समय। प्रोवाइडर है तू परमेश्वर, ये रहे परमेश्वर, इन बातों को दूर करने के लिए उपाय करना परमेश्वर, तेरे पर्वत पर लाते हैं प्रभु और उपाय के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। इस समय प्रार्थना करते परमेश्वर जो नौकरियां हैं, जो धन की कमियां हैं परमेश्वर, और जो परिवार का प्रेशर है प्रभु, ये सब परमेश्वर ऑब्स्ट्रक्शन है। यीशु मसीह प्रार्थना करता तू उपाय करना प्रभु, तू प्रोवाइड करना प्रभु कि तेरे पास इस प्रकार के लोग आ सके परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर कई लोगों के बीच में झगड़े हैं परमेश्वर, कई लोगों के जीवन में परमेश्वर कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण वो पूरी तरह से तेरे निकट नहीं आ सकते, ये त्याग उनको करना है परमेश्वर। इसलिए आज प्रभु तू प्रोवाइड कर परमेश्वर, तू ये उपाय कर कि वो जो बातें हैं जिनके द्वारा वो तुझ तक नहीं आ सकते, ये यीशु के नाम में आउट होती चली जाए परमेश्वर। और तू सहायता मदद करना परमेश्वर सारे परिवारों को परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, जिनके जीवन में ऐसा लग रहा है परमेश्वर कि वो प्रार्थनाओं के द्वारा तुझे नहीं पा रहे प्रभु, वो जो विचार को बहकाने वाली आत्माएं हैं और जो व्यर्थ की कल्पनाओं का आत्मा है, यीशु के नाम में ऑब्स्ट्रक्शन को आउट कर दे यीशु के तेरे सामर्थी नाम में। और रबियों न लबे लब रोबो शको रोबो और ये खड़े रहे फेलो, उसे आग में डालते परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरी निकटता, तेरी इंटीमेसी के लिए तू उपाय कर परमेश्वर। यहोवा यिरे, ओ लॉर्ड जीसस, जिनके मन में इच्छा ही नहीं है प्रभु तेरे पास आने के लिए, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह कि आप अपनी इच्छा अपने लोगों के बीच में डालो प्रभु, डालो प्रभु, डालो प्रभु कि ये तेरे पास आए प्रभु। इस समय प्रभु भीड़ अलग कर परमेश्वर, भीड़ अलग कर प्रभु, मन की भीड़ अलग कर, आत्मा के ऑब्स्ट्रक्शन की भीड़ को अलग कर परमेश्वर। और जो त्याग करने की बातें हैं वो बातें इनके मन में डाल प्रभु। हो सकता है परमेश्वर कि कोई परमेश्वर तुझसे ये प्रार्थना कर रहा हो प्रभु कि मेरे जीवन में ये जो व्यर्थ की रातें जो हैं जिसमें बेकार के स्वप्न आते हैं वो तेरी निकटता से रोकते हैं। यीशु मसीह वो स्वप्न बेकार के अब फिनिश कर दिए जाएं। यीशु मसीह तू उपाय करना, प्रोवाइड करना कि ये बुरे सपने यीशु के नाम में नष्ट हो जाएं प्रभु। हाँ परमेश्वर, यदि कोई सोचता है कि तंत्र मंत्र उसे रोकता है और लोगों के श्राप रोकते हैं और लोगों के बुरे शब्द रोकते हैं, ये यीशु के नाम में ये सब दूर हो जाए परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, यदि अपने मन से परमेश्वर कोई तेरी ओर नहीं आ पा रहा है, वो उसके मन नहीं कह रहा है प्रभु, लेकिन वो तेरा बच्चा है प्रभु, तेरा बच्चा है खुदा। प्रार्थना करता हूँ आज उनके मन को बदल के परमेश्वर अपनी ओर फेर ले खुदावंत यीशु मसीह, ताकि उनके जीवन के लिए बड़ा उपाय हो सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करता हूँ तेरा आत्मा सब पर उंडेला जाए इसी समय प्रभु। हालेलुया करते प्रभु, तो इस समय प्रभु तू सहायता कर, मदद कर प्रभु।
री बीरा लबा रूरी बारा बारा खंदर लबा रूर बरी यीशु तुझको Yes, Lord. सब मैं देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दे दे। यीशु तुझको सब मैं देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। प्रतिदिन संगति तेरी चाहता मेरा ये प्राण। प्रतिदिन संगति तेरी चाहता है मेरा ये प्राण। सब मैं देता हूँ, जो कुछ आपका है वो परमेश्वर का है, वो सब प्रभु को दे दे। अपने मुंह से अंगीकार करते हुए कि प्रभु मेरा जो कुछ है वो सब तेरा है, उसे दे दे। आपके पास जो कुछ है वो यीशु ने आपको दिया है, एक नया जीवन दिया है। एक बार फिर समर्पण करें यीशु के नाम में, अपने परिवार के साथ, अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ, अपने घर के साथ, अपने कुटुंब के साथ। सब कुछ जो कुछ आपका है वो यीशु का है, उसे दे दे उसको, दे दे उसके हाथ में। सब परेशानियां जो कुछ भी है वो सब दे दे, जो भी बीमारियां यीशु के हाथ में दे दे, जो भी आर्थिक परेशानियां है वो दे दे, जहां भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो यीशु को दे दे। हालेलुया, आप दे दे, वो सब दूर करेगा, वो सब दूर करेगा, वो सब दूर कर देगा। यीशु सब दूर कर देगा विश्वास के द्वारा। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, परमेश्वर आपको सब कुछ दे रहा है। जो उसने चाहा वो आपको दिया, और जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। यदि आप सच्चे हृदय से सब कुछ अपना दे रहे हैं प्रभु को, तो चिंता और डर अभी इसी समय खत्म हो जाएगा। इसी समय सारी चिंता दूर होगी, और परमेश्वर आपको आशीष और हिम्मत देने वाला परमेश्वर आपको नए रूप में खड़ा करेगा, नए आशीष के संग खड़े करेगा, नई सामर्थ के संग खड़ा करेगा। वो प्रभु आपको सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। छोड़ दे सब संसार की बातों को छोड़ दे। संसार कभी भी परमेश्वर के संग नहीं। यीशु मसीह संसार में नहीं, हम भी यीशु मसीह के हैं, हम संसार में नहीं। इसलिए हमें संसार की हर एक बातों को जो बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए उसे छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, ताकि आप प्रभु के आशीषों को अभी इसी समय महसूस करें, और अपने हर जीवन में छोड़ करके जो संसार की बातें हैं प्रभु के पास आएंगे, प्रभु के आशीष को पाते रहेंगे। हम हो शबाहा। यीशु तुझको सब मैं देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। छोड़ दे सब कुर्बान कर दे। संसार की बातों से अलग हो जाए, बिल्कुल अलग हो जाए। मत सोचें कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, बिल्कुल मत सोचें। प्रभु आपके साथ है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। वो अपनी भलाई और करुणा आप पर प्रकट करता है। इसी विश्वास के साथ जब आप उसे दे रहे हैं तो वो आशीष देना जानता है। वो आपके 5 रोटी और 2 मछली में अद्भुत आशीष देना जानता है। वो आपके कुप्पी भर तेल में आशीष देना जानता है। वो आपके ठूठ में आशीष देना जानता है जो फलवंत होता है। वो आपके निर्जल भूमि पर रास्ते बनाना जानता है। वो आपके पूरी बंद चट्टान में से पानी निकालना जानता है। वो मसीह आपका हमारा परमेश्वर है, इसलिए उसके सामने जो कुछ है वो सौंप दे। प्रभु आपको आशीष दे रहा है इस समय, आपको आशीष दे रहा है इस समय, इसी समय आपको आशीष दे रहा है। आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोल दिया है, परमेश्वर ने आपके लिए आशीष खोल दिया है।
परमेश्वर ने आपके लिए नए द्वार खोल दिया है। परमेश्वर ने आपके त्याग को, आपके बलिदान को एक्सेप्ट किया है और आज से आप फिर से बड़े जोश के साथ, बड़े आशीष के साथ प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएं, उसके आशीषों में बढ़ते जाएं यीशु मसीह के सामर्थ में, और आने वाले प्रभु यीशु मसीह के दिनों में आप तैयार होते जाएं। हालेलुया बर्राबो होशलो बराहो दराबा। प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे और प्रभु की शांति और प्रभु की सामर्थ आपके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।